गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमने क्लासेस में परिभाषा लिखा था और समझा था, आज हम लोग न्यू टॉपिक देखेंगे। समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं? किसी तल में खींची गई दो रेखाएं जिनको आगे की तरफ असीमित बढ़ाया जाए तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उसे समानांतर रेखा कहते हैं। N तथा M समानांतर रेखा है। मतलब किसी तल पर, मतलब कहीं पर जब कोई दो गो रेखा खींचा जा रहा है, जैसे कि मैंने रेखा का नाम दिया है रेखा N, रेखा M, और ये असीमित बढ़ाया जाए, मतलब जहाँ तक असीमित, जिसका कोई अंत नहीं है, सीमित नहीं है, तो बढ़ाया जाए तो ये एक दूसरे को नहीं काटेगी, तो ये वैसी रेखा क्या कहलाएगी? समानांतर रेखाएं। दूसरा है प्रतिच्छेदी रेखाएं। किसी तल में खींची गई दो रेखाएं जिनको आगे की तरफ बढ़ाया जाए तो दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती या काटती है, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। L तथा M प्रतिच्छेदी रेखा है। जैसे कि कोई दो रेखा खींचा गया है और उसे आगे की तरफ बढ़ाया जाए तो वो किसी एक बिंदु पे आकर के मिलेगी, तो क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। तीसरा तिर्यक रेखा। एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर काटती है, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा उसे कहते हैं कि जब कोई ऐसी रेखा जो दो रेखा को, मैंने क्लास में भी बताया था आपको कि किसी दो रेखा को एक अलग अलग बिंदु पर, एक ही बिंदु पे काटेगी तो वो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। और दो अलग अलग, ये अलग बिंदु है, ये अलग बिंदु है, इसमें भी दोनों रेखा कट रहा है पर दोनों अलग अलग बिंदु पे कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? ये वाली तिर्यक रेखा कहलाएगी। चित्र में L तथा M को ए रेखा अलग अलग बिंदु पर काट रही है, अतः रेखा ए रेखा L तथा M का तिर्यक रेखा होगा। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 15.2, जिसमें चित्र बना हुआ है ये रेखा L, रेखा M, जिसकी तिर्यक रेखा रेखा N है। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट, संगत कोणों के युग्म के नाम लिखिए। संगत कोण, मैंने क्लास में आपको बताया था संगत कोण क्या होता है। तो कौन कौन सा होगा? कोण 1 और कोण 5, ये दोनों अलग, यहाँ वाला और यहाँ वाला, और ये दोनों क्या होगा? बराबर। कोण 2 और कोण 6 संगत कोण है, ये दोनों का मान बराबर होगा। कोण 3 और कोण 7, कोण 4 और कोण 8। ठीक है। सेकंड है अंतर एकांतर कोणों के युग्मों के नाम। अंतर एकांतर कोण मतलब जो अंदर के तरफ है, तो मैंने जैसे बताया था अंदर की तरफ कौन कौन सा है? 3 और 5, ये दोनों उल्टा क्रॉस अलग, इस एक लाइन के इधर एक लाइन के इधर, 3 और 5, ये जितने का होगा वो ये भी उतने का ही होगा। और कोण 4 और कोण 6 ये भीतर की तरफ है, इसलिए अंतर एकांतर कोण, ये दोनों का मान बराबर होगा। बाह्य एकांतर कोण जो बाहर के तरफ है, तो कोण 1 और कोण 7 दोनों, एक इधर का एक इधर का, कोण 2 और कोण 8। आगे है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों के नाम। तो क्या क्या हो जाएगा? 3 और 6, अंतर बोल रहा है, अंदर के ओर का, अंतर का, तो 3 और 6 एक ही ओर का बताना है। ये और ये दोनों मिलकर 180 बनाएगा। ये और ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? 180। पांचवा देखते हैं, L समानांतर, जो ये चिन्ह जो होता है वो समानांतर का होता है। देख लीजिए ये वाला L समानांतर M, मतलब रेखा L समानांतर है रेखा M के।
तथा तब x का मान बताइए। ये भी समानांतर है इसके और ये रेखा भी समानांतर है इसके। तो x का मान बताना है। ये 110 है तो ये कितना होगा? ये भी कितना होगा? 110, क्योंकि ये संगत कोण है। संगत एक समान कोण है, मैंने जैसे बताया था। ये 50 है तो ये क्या होगा? x का मान 50 ही होगा, क्योंकि ये क्या है? अंत एकांतर कोण। ऐसे अगर आप लोग करके देख लीजिए, आप लोग को ऐसे समझ में आएगा, है ना? इधर उधर, एक लाइन के इधर, एक लाइन के इधर, तो ये भी 50 का ही होगा। अब देखिए कह रहा है ये है 55 का, तो ये कितने का होगा? तो ये है 55 का, तो ये कितने का होगा? तो मैंने जैसे बताया था कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर का कोण 180 डिग्री बनाता है। तो ये 55 है तो ये भी कितना होगा? 180 में से 55 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 180 में से 55 को घटाए 125, तो मतलब ये 125 का है। आई बात समझ में? तो इसी के साथ आप लोग इसे अपने फेयर कॉपी में बना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 बनाएंगे।